सामने एक कथा प्रेरणादायक सुना रहा हूँ। प्राचीन काल में एक राजा ने सत्यदेव प्राचीन काल में एक राजा थे, उनका नाम था सत्यदेव। वे बहुत धर्मनिष्ठ थे और लोगों की भलाई में ही सदा लगे रहते थे। राजा सत्य और धर्म के कठोर उपासक थे तथा सत्य को ही अपना सर्वस्व समझते थे। एक दिन प्रातः उठकर वे सूर्य देव को प्रणाम कर रहे थे। तभी उन्होंने एक सुंदरी को राजमहल से बाहर जाते हुए देखा। राजा के पूछने पर सुंदरी ने कहा, मैं तुम्हारी लक्ष्मी हूँ, बहुत समय तक तुम्हारे यहाँ रही, अब मैं जा रही। सुंदरी के इस बात को सुनकर सुंदरी के पीछे पीछे एक व्यक्ति भी दरवाजा से बाहर निकला। राजा के पूछने पर उसने बताया, मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी जी ही यहाँ से जा रहे हैं तो मेरा यहाँ क्या काम? तुम दान कहाँ से दोगे? इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। कुछ क्षणों के बाद एक तीसरा व्यक्ति महल से बाहर निकला। राजा के पूछने पर उसने बताया, मैं सदाचार हूँ। जहाँ लक्ष्मी जी और दान निवास करते हैं वहीं मेरा भी निवास रहता है। जब ये दोनों यहाँ से जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्या करूँ, क्यों रहूँ? कुछ क्षण बाद चौथा व्यक्ति बाहर निकला और वह भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। राजा के पूछने पर बोला, मैं यश हूँ। जब लक्ष्मी, दान और सदाचार जा रहे हैं तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा? इसलिए मैं भी राजमहल छोड़कर जा रहा हूँ। जब पांचवा व्यक्ति बाहर जाने लगा तो राजा ने पूछा, आप कौन हैं? इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैं सत्य हूँ। जब ये चारों नहीं होंगे तो मैं भी यहाँ नहीं रह सकता, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। इस पर राजा पांचवें व्यक्ति अर्थात सत्य के चरणों में गिर पड़े और उससे कातर स्वर में बोले, भगवान, मैं तो आपका अनन्य भक्त हूँ। यदि आप चले गए तो मेरे साथ मेरे प्राण निकल जाएंगे। मैं आपको हरगिज नहीं जाने दूंगा। राजा की सत्य के प्रति गहरी निष्ठा देखकर पांचवा व्यक्ति मुस्कुराकर अंदर जाने लगा तो लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश भी महल में वापस लौट आए। राजा सत्यदेव की सत्य के प्रति आस्था और भी बढ़ गई। यह है सत्य के प्रति आस्था। सत्य से मनुष्य को कभी डिगना नहीं चाहिए। सत्य का हमेशा विजय होता आया है। सत्य से ही लक्ष्मी, दान, सदाचार और यश जो बाहर जाने के लिए निकल चुके थे, राजा की बातों को सुनकर वे फिर वापस आ गए। इसलिए सत्य पर हम लोगों को चलना चाहिए। जय श्री सीते। यह चैनल आपको, यह कथा प्रसंग आपको अच्छा लगे तो अवश्य सुनने का प्रयास करेंगे।